हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सच। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक एम्पैथ की स्टोरी, जो कि एम्पैथ और नार्सिस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। स्पेशली तो एक ही इनका ये टॉपिक ही होता है। और जो नार्सिस हैं कैसे एम्पैथ से वो अपने पीछे दोबारा लगाने की कोशिश कर रहा है और कैसे उसके पीछे दोबारा एम्पैथ जा भी रहा है। ये जो स्टोरी है किसी की फैमिली स्टोरी है, और ये जो कहानी है पूरी सच कहानी है, और ये किसी को मतलब ऐसा कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। जब नार्सिस ने आपको ये स्टोरी मैंने पहले भी एक बार आपको इससे पहले भी इसका एक वीडियो आ चुका है, तो दोबारा से इसका वीडियो मैं दूसरा ला रहा हूँ कि जब नार्सिस को अपनी बेटी का एडमिशन करवाना था तो एम्पैथ ने बहुत ही स्ट्रांगली होकर उसको मना कर दिया कि मैं आपको पेमेंट नहीं करूँगा। जो उसका हस्बैंड था, एम्पैथ जो था, कि मैं आपकी बेटी का एडमिशन नहीं करवाऊँगा, और आपको जो करना, आपको जो भी इंतज़ाम करना है आप खुद से कर लीजिए। अगर आप मेरे पास भेजोगे तो मैं उसका करवाऊँगा एडमिशन, नहीं तो नहीं कराऊँगा। अगर आप अपने पास ही रख रहे हो तो आप खुद ही करवाओ उसका एडमिशन। तो नार्सिस ने उसकी बात मानी नहीं, और नार्सिस ने अपने साथ जो उसकी बेटी थी उसको भी यही कर दिया कि भैया तुम यहीं रहो मेरे पास, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और बेटी भी उसके अपने फादर के पास जाना नहीं चाहती थी। तो दोनों माँ बेटियों ने मिलके, मतलब जो एम्पैथ था, जो उसका फादर था, जो उसका हस्बैंड था, उसकी बात नहीं सुनी, उसको फिर तकलीफ़ दी उन्होंने। वो बेचारा बहुत परेशान रहा। वो इतना परेशान रहा कि उसको मतलब 1 से 2 दिन तो वो एकदम डिप्रेशन में ही रहा कि ये ऐसा क्यों करा इन लोगों ने मेरे साथ, क्यों मेरी बात को क्यों नहीं माना, क्यों नहीं करा इन्होंने मेरे को दोबारा से इन्होंने पैचअप करके क्यों मेरे साथ दोबारा से ये धोखे वाली बात कर रहे थे। तो एक जगह वो ना एम्पैथ को इस बात का समझ आ गया था कि मेरे साथ दोबारा धोखा करेंगे, इसलिए मैं इनका काम करता ही नहीं हूँ। मगर फिर वही बात, एम्पैथ तो एम्पैथ ही होता है। वो बेचारा कमज़ोर दिल का आदमी, उसने क्या करा, जब नार्सिस ने अपनी बेटी का एडमिशन करवा दिया, सब पैसे वैसे का इंतजाम सब कुछ हो गया उसका, तो एम्पैथ को जैसे ही पता लगा कि इसने तो अपनी बेटी का करा दिया एडमिशन और मेरी कोई हेल्प भी नहीं ली इन लोगों ने, तो एम्पैथ को ये लगता था कि भाई मेरे पैसे के बिना इनका गुजारा नहीं है। मगर जो नार्सिस था ना, वो फैमिली से बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसके पॉलिटिकल भी बहुत स्ट्रॉन्ग था वो। तो एम्पैथ को कहीं ना कहीं डर था कि भैया ये बंदा पॉलिटिकल बहुत अच्छा है, तो कहीं मेरी लाइफ में भी दिक्कत ना दे दे, मेरे को कहीं जेल ना भिजवा दे, या मेरी लाइफ में कोई दिक्कत ना दे दे, या टेंशन ना दे दे मुझे, या मैं कहीं का भी नहीं रहा हूँ, मेरे पर कोई केस ना कर दे। तो जब नार्सिस का एडमिशन हो गया बेटी का, तो एम्पैथ को जैसे ही पता लगा कि भैया अब इसकी बेटी का एडमिशन तो हो गया है, मतलब अब मैं क्या करूँ, तो उसको नार्सिस ने उसको ब्लॉक कर दिया, इग्नोर कर दिया बिल्कुल, कि अब उसको मैंने उससे बंदे से बात ही नहीं करनी, उससे एम्पैथ से बात ही नहीं करनी। वो एक नार्सिस का गेम था कि पैसे निकलवाने का। तो जैसे ही उसने एम्पैथ को इस बात का पता लगा, तो एम्पैथ दोबारा से उनको कॉल करना शुरू कर दिया, दोबारा से उनके पीछे लग पड़ा, दोबारा से उनसे बातचीत शुरू करने लग पड़ा। क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हो गया, तुम लोग मेरे को बता नहीं रहे हो, मैंने कभी पैसे के लिए मना करा ही नहीं। कहीं ना कहीं एम्पैथ को ये डर था कि ये लोग मेरे पे कोई ब्लेम ना कर दें या मेरे पे कोई केस ना कर दें। मगर ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि जो नार्सिस के साथ जो उसकी डॉटर थी, उसको उधर जाना ही नहीं था, उनके साथ रहना ही नहीं था, क्योंकि उसको भी, वो भी एक नार्सिस्ट ही है बेटी, तो उसको भी लाइफ में नए नए लोग चाहिए लाइफ में, कि भैया मेरे साथ रोज़ बंदे बदलें, रोज़ मेरे साथ नए नए लोग आएँ, जब मन भर जाता मैं दूसरे को पकड़ लूँ, जब उससे मन भर जाए दूसरे को पकड़ लूँ। तो ये उसकी बेटी के अंदर भी आदत थी। तो एडमिशन हो गया, माँ के साथ बेटी रहने शुरू हो गई। मगर फादर ने फिर जब देखा कि भैया मेरे हाथ से सब निकल गया है, सब कुछ हो रहा है और मेरे को कहीं दिक्कत भी हो सकती है, तो उस एम्पैथ ने फिर उनको पेमेंट करा, पूरा पैसा देने के लिए मान गया वो। और फिर से एम्पैथ वही बेचारा वही मरने के लिए तैयार हो गया, जो उसको नार्सिस हमेशा मारते रहता है, हमेशा उसको दुख देता रहता है। बहुत दुख दिया उसने एम्पैथ को, इतना दुख दिया एम्पैथ को कि वो बेचारा मतलब अब ऐसा सोचता है कि भाई मैं ना मरे में हूँ ना जिए में हूँ। इसलिए कहते हैं कि नार्सिस की लाइफ में अगर आप हो ना, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप तुरंत उसे छोड़ दो। अगर आप मैरिड हो
तो भी आप, अगर आपका बच्चा नहीं है तो इसलिए मैंने आपको पहली वाली वीडियोज़ में भी बताया भाई आप उसको छोड़ दो, नहीं तो आपको सारी ज़िंदगी ऐसे ही घिसते रहेंगे, क्योंकि आप इनकी सप्लाई बने रहोगे और ये आपको हमेशा ऐसी बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। जैसे ये नार्सिस बेचारा एम्पैथ, इतने अच्छे आदमी को बेचारे को एम्पैथ को, जो सीधा इंसान है बेचारा, उसको इतना बेवकूफ़ बना दिया है कि कभी ज़िंदगी में कहीं रहने लायक नहीं छोड़ रहा उसे। तो बेचारा मतलब कहाँ जाएगा? अब वो ना मरे में ना जिए में, उसको तो यही लग रहा है कि भैया मैं तो अब छोड़ दूँ, अब मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब क्या करूँ मैं, मेरे को जब देना पैसा देना है तो देना ही है। क्योंकि नार्सिस इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना सब कुछ है उसके पास, और एम्पैथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अपने बैक से। तो इसलिए ही उसको लाइफ में वही सब करना पड़ा। जब उसके बच्चे की माननी पड़ी उसको, उसकी अपने नार्सिस की माननी पड़ी। और जब उसको पता लगा कि भाई मेरी शादी के बाद मेरे जब इतने साल निकल चुके हैं तो अब मैं क्या करूं उसका, अब मेरे को तो कोई शादी तो करनी नहीं है। तो फिर दोबारा से वही अपने एम्पैथ वाला हिसाब उसका। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी नार्सिस के साथ हैं तो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि छोड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ उसको आप समझना, ये समझने वाली वीडियो है कि एम्पैथ बेचारा कभी भी ना, वो हमेशा बहुत ही नाजुक दिल का होता है। वो अगर चाहेगा ना किसी से दुश्मनी करना या किसी से लड़ना तो लड़ ही नहीं पाएगा वो। ये कहानी के अंदर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि नार्सिस के साथ कभी भी एम्पैथ बेचारा तभी लड़ता है या तो वो पूरा स्ट्रांगली हो जाए, मगर हर बंदा स्ट्रांग नहीं होता, हर एम्पैथ स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है ना। अगर वो इतना स्ट्रांग बन जाता तो वो कितने साल पहले ही उनको छोड़ के बातचीत करना बंद कर देता, मगर नहीं, वो एम्पैथ इतना स्ट्रांग था ही नहीं। वो दिल से इतना कमज़ोर आदमी है कि वो मरता ही जा रहा है, मरता ही जा रहा है। और ये 100% रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको मैं, जो कि मेरे एक किसी सब्सक्राइबर ने ही मेरे को बताई है। और मेरे को उसने बोला कि भाई आप मेरी ये स्टोरी को बताओ कि कैसे बेचारे लोग कितना परेशान होते हैं, इन लोगों से कितना ट्रॉमा रहता है, कितना डिप्रेशन रहता है, और कितनी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बस इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी चैनल आगे बढ़ेगा और लोग इस चीज़ से अवेयर रहेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।